भगवा रंग में रंगा हुआ यह शख्स हर किसी के दिल में हिंदुत्व जगा रहा है। अपनी देश सेवा से हर किसी को अपना बना रहा है, चाहे से गौ रक्षा हो, चाहे देश की सेवा हो, किसी गरीब की मदद हो, चाहे हिंदू धर्म की रक्षा करनी हो, चाहे इन सब के लिए से जेल यात्रा ही ना करनी पड़ी, पर यह शख्स पीछे नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल सिंह खेड़ी की, क्योंकि कोई यूं ही लाल सिंह खेड़ी नहीं बन जाता। जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है जैसा साथियों। आज हर किसी की जगह पर लाल सिंह खेड़ी का नाम चल रहा है, जो शख्स जो अब गरीबी हालत से इस हालत तक पहुंचा है, जो जिसको पूरा सोमवार क्षेत्र जानता है। जी आज आइए जानते हैं दोस्तों हम ऐसे शख्स के पूरे जीवन के बारे में, शुरू से अब तक। हमारे इसकी शुरुआत करने से पहले एक शायरी हो जाए साथियों कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। बात की जाए इनके जीवन परिचय की, तो इनका जन्म 5 जून 1987 ईस्वी में ग्राम खेड़ी के गरीब किसान परिवार में पिता अमर सिंह व माता मांगूबाई के यहाँ हुआ। यह शुरुआत में एक कच्चे मकान में रहते थे। साथियों, इनका बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा। इनकी शिक्षा, बात की जाए इनकी शिक्षा की, तो इनकी शिक्षा कुछ खास नहीं रही। यह 2002 में 8वीं और 2003 में 9वीं करने के बाद 2004 में इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वो काम करना पड़ता था, उसके कारण ये 10वीं में फेल हो गए। पर कहा गया है ना कि वक्त बदलने का इंतजार मत करो, वक्त बदलने का प्रयास करो। और इसी को मद्देनजर रखते हुए लाल सिंह खेड़ी संघर्ष करता रहा। इसी बीच इनके पिताजी, जो सन 1982 से गायत्री परिवार हरिद्वार में कार्यरत थे, उन्होंने इन्हें सन 2008 में गांव छोड़कर गायत्री परिवार हरिद्वार यानी कि उत्तर प्रदेश चले गए हैं और वहां गायत्री परिवार से मिले और गायत्री परिवार में इनका संघर्ष जारी रहा और वहां 1 महीने में इन्होंने 24,000 गायत्री महामंत्र का जप किया। साथियों, उसी के साथ 2003 में इनका यज्ञोपय संस्कार यानी कि जनेऊ धारण कराते हैं, जो जनेऊ धारण कर ली थी इन्होंने सन 2003 में। इसी बीच समय आया सन 2009 का, जहां गायत्री परिवार की ओर से यह मेहरवाड़ गोगुंदा, जो महाराणा प्रताप की कर्म स्थली है, वहां गायत्री परिवार की ओर से चले गए और कार्यरत रहे। फिर वहां से यह गांव रवाना हुए और खेती के साथ साथ वक्त आया 2010 का, जब महात्मा गांधी नरेगा गारंटी योजना में इन्होंने मेड पर कार्यरत रहे। फिर इसी भी समय आया 2011 का साथियों, जब ये आरएसएस से जुड़ गए। इसी बीच वक्त आया 2011-12 का, जब यह पिड़ावा मंडल से बीजेपी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बने और यहाँ से उनकी सफलता की यात्रा शुरू होती है, संघर्ष की भी यात्रा शुरू होती है साथियों। इसी बीच चाहे 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए मोती लहर में प्रचार प्रसार करना हो बीजेपी के लिए, चाहे 2015 में सरपंच का चुनाव जिनमें उनकी मां को पंच बनाया गया उसके लिए संघर्ष करना हो, चाहे हिंदुत्व के लिए संघर्ष करना हो, चाहे गायों की गौ रक्षा करनी हो, या फिर भव्य रैलियों का आयोजन कराना हो। हाँ साथियों, इसी बीच उन्होंने ननौरा गांव सुसनेर एमपी से 5,000 लोगों को लेकर गांव दाताखेड़ा के लिए एक भव्य रैली का आयोजन किया। इसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि 2017 में पिड़ावा में गोलीकांड हुआ हो, जिनमें उन्हें जेल जाना पड़ा हो, या फिर 2020 का गोलीकांड जिनमें उन्हें काफी संघर्ष करना हो हिंदुत्व की रक्षा के लिए, गायों का संरक्षण हो या फिर संगठन का प्रचार, लाल सिंह खेड़ी सभी समस्याओं का सामना करता रहा। क्या पता पर कुदरत भी उनका इम्तिहान ले रही थी। इसलिए आया वक्त सन 2018 का और उसमें उनका घर ढह गया। जो कच्चा मकान था जिसमें वो रह रहे थे, इसके घर बनाने के लिए उन्हें जमीन को बेचना पड़ा साथियों।
परंतु लाल सिंह खेड़ी रुका नहीं और संघर्ष करता रहा साथियों। चाहे बीजेपी का प्रचार करना हो, बजरंग दल का अभियान चलाना हो, गायत्री परिवार का विस्तार करना हो, या फिर आरएसएस का स्वयंसेवक, या कह लो एक या फिर गौ रक्षा का करनी हो, या गौशालाओं का संचालन, लाल सिंह खेड़ी हर जगह खरा उतरा। एक वक्त आया 2020 जिसमें अपनी मां को सरपंच पद का उम्मीदवार बनाया साथियों। वह ऐसा सरपंच पद के लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया, परंतु एक घटना घटित हुई सन 2018-19 के लगभग की घटना है, जब उन्होंने पंचावा माता जी के यहाँ एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें रामलाल जी नाम के व्यक्ति ने उन्हें अड़ंगा अड़ाया और उनका यज्ञ भंग ही नहीं किया बल्कि उनके ऊपर इल्जाम लगाए, और उसी बीच वो कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए और अपने लिए संघर्ष करते रहे, और इसीलिए वह राजनीति में उतरे और अपनी मां को न सिर्फ सरपंच पद का उम्मीदवार बनाया, बल्कि लोगों ने, उनका कहना है कि साथियों लोगों ने उनकी एक चाय तक नहीं पी, और फिर भी लोगों ने उन्हें इतने वोट दिए कि उनकी माताजी एक ही बार में सरपंच पद का चुनाव जीत गई साथियों सन 2020 में। और इसी के लिए वह कार्यरत हैं। उन्होंने युवाओं के लिए एक संदेश दिया है कि वह भारत को एक हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। उनके कहने के मुताबिक भारत का हिंदू जो 100 करोड़ की जनसंख्या में, हम जानते हैं साथियों कि भारत का हिंदू 100 करोड़ की जनसंख्या है लगभग। उनके कहने के मुताबिक हिंदू 3 भागों में बटा हुआ है। पहला हिंदू जो कट्टर हिंदू, उनके कहने के मुताबिक कट्टर हिंदू जो होता है अपने देश की, अपने धर्म की, अपने जो समाज होती है उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहता है और उसके लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। और उन्होंने बताया कि यह हिंदू सिर्फ 10% यानी कि 10 करोड़ ही है। बाकी उन्होंने बताया कि दूसरे नंबर पर आता है सेक्युलर हिंदू, जो इसके लिए कुछ काम नहीं करता, देश के लिए ना धर्म के लिए कुछ काम करता है, बाकी जो काम कर रहे हैं उनके बीच में अड़ंगा अड़ाता रहता है। उन्होंने बताया कि यह 30% यानी कि 30 करोड़ हिंदू हैं। बाकी उन्होंने बताया कि जो 60% हिंदू है, जो तीसरा हिंदू है वो सोया हुआ हिंदू है। सोया हुआ हिंदू वह हिंदू है जो अपने घर परिवार, अपने आस पड़ोस में ही रहता है, अपने काम से काम रखता है और जो काम करता है वो काम करके फिर आके अपने सबसे बैठ जाता है। ये हिंदू 60% है। उनका मकसद यह है, लाल सिंह खेड़ी हमेशा से जातिवाद के खिलाफ है और उनका कहना है कि अगर हम हिंदुत्व में से जातिवाद को निकाल देंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र और भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इसी भी साथियों लाल सिंह जी खेड़ी को खरीदने की कोशिश की जब उनका घर टूटा, जब वह इस बीच में संघर्ष कर रहे थे तो काफ़ी कुछ जो लोग हैं उन्होंने उसको खरीदने की कोशिश की कि ये सब क्या कर रहा है, तो यहाँ हाँ हम तुझे पैसे देंगे, सब प्रलोभन दिए। पर लाल सिंह खेड़ी हिंदुत्व के लिए और देश के लिए संघर्ष करता रहा साथियों, और संघर्ष कर रहा है साथियों। और सरपंच पद पर रहते हुए भी उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। अभी फिलहाल में उन्होंने जो प्रधानमंत्री ग्राम मकान जो निवास सरपंच पद पर रहते हुए भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसके तहत गांव में 1 करोड़ का बजट आवंटित किया, मतलब पंचायत में, और 1.5 करोड़ का बजट ग्रामीण नरेगा योजना के लिए आवंटित किया साथियों। इस एक वीडियो में उनके बारे में बताना मुमकिन नहीं है साथियों, तो मैं आपके कमेंट के अनुसार मैं इसके लिए और भी वीडियो उनसे जुड़े हुए और भी वीडियो बना दूंगा साथियों। इसके लिए कमेंट करें उनके बारे में और ऐसे और स्टडी से जुड़े हुए सभी वीडियो देखने के लिए साथियों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर किसी को ये जानकारी मिल सके संघर्ष से, उनके जीवन से, वीडियो संघर्ष से, ताकि हम जानते हैं साथियों कि हर कोई उनके जीवन के बारे में नहीं जानता, सिर्फ उनका संघर्ष देखा है। उनके जीवन को भी एक बार जरूर देखे साथियों और दूसरों को भी दिखाएं।